आज तक मदरसों से जुड़ा एक भी ऐसा केस नहीं आया है जिसका संबंध आतंकवाद से हो। ये कहना है इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी का। फैसल रहमानी के मुताबिक मदरसा देश में साक्षरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब छात्र जो पढ़ नहीं पाते हैं, मदरसा ऐसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदरसों को सपोर्ट करने के बजाय सरकार की तरफ से टारगेट किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मदरसे क्या करते हैं। वो बच्चे जहाँ गवर्नमेंट पहुँच नहीं पा रही है, वो बच्चे जो हमेशा अंगूठा छाप रहने वाले हैं, वो उन बच्चों को मदरसा तालीम देता है, मदरसा उनको साक्षर बनाता है। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को मदरसे को सपोर्ट करना चाहिए था कि वो ऐसी जगहों पर ये मदारिस हैं जहाँ गवर्नमेंट पहुँचती ही नहीं है। अगर नहीं पहुँच रही है तो ऐसे इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि साक्षरता फैले। इसका उल्टा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्यूज़ कर रही है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज तक एक भी टेररिज्म एक्टिविटी का कोई वाक़या पूरे हिंदुस्तान में मदरसे से नहीं आया है। कॉन्ट्ररी यूनिवर्सिटी से आया है। तो एक इलॉजिकल केस ये बनाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ पे ये काम किया जाए, सर्वे वाला काम किया जाए मदरसे के बजाय, लेकिन ये लॉजिकल केस है, वन ऑफ एक्टिविटी है। तो मेरा ये कहना है कि हुकूमत को मदरसे को सपोर्ट करना चाहिए उनके अपने मिशन को पूरा करने में। इमारत शरिया के हेड फैसल रहमानी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। अमीर शरीयत का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इमारत शरिया का काम लगातार जारी है। उनके मुताबिक इमारत छात्रों को दीन के साथ साथ तकनीकी तालीम दे रहा है। उन्होंने कहा कि इमारत की तरफ से कई जगहों पर स्कूल भी खोला गया है। एजुकेशन जो है बहुत वास्ट फील्ड है। कुछ तो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर कॉलेजेस हैं, उसके बाद ITIs हैं, पैरामेडिकल हैं। तो मैं सबसे पहले ज़रा ITI और पैरामेडिकल के बारे में बता दूं कि बिहार में नंबर 1 पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इमारत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, और ठीक उसी तरीके से टेक्निकल में भी नंबर 1 जो बिहार में भी वो इमारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये बड़ी खुशनसीबी हम लोगों की कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब रही सेकेंडरी एजुकेशन की बात, तो इस साल हम लोगों ने 10 स्कूल शुरू किए हैं, 5 या 6 नए स्कूल कायम किए हैं, और वो स्कूल जो कोरोना की वजह से बंद हो गए थे, जो इमारत के स्कूल थे जो पहले ऑपरेशनल थे, जो बंद हो गए थे कोरोना की वजह से, उनको री ऑपरेशनलाइज किया, नए टीचर्स हायर हुए, नए प्रिंसिपल्स लाए गए। तो 10 स्कूल जो हैं वो 11 स्कूल जो हैं वो ऑपरेशनलाइज्ड हैं अभी। देखिए, इमारत का काम जो है वो सोसाइटी को अच्छाई की तरफ बुलाना है। तो हम बुलाने के लिए 2-3 तरीक़े हैं अच्छाई की तरफ। सबसे पहला और प्राइमरी तरीक़ा जो है वो तालीम का है, एजुकेशन का है। तो इस पे इमारत का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा हम लोगों को के बिहेवियर को चेंज करने की बात भी करते हैं, और बिहेवियर से चेंज का मतलब ये कि हम लोगों को बताते हैं, जैसे हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम में हैं, दोनों गुनहगार हैं। तो इस किस्म की बातों को लोगों को बताते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो करप्शन फ्री हो सके। तो इमारत का काम तालीम में भी है, इमारत का काम बिहेवियर चेंज में भी है, जो इस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा इमारत इसमें भी डेल्व करना चाहती है कि हम लोगों के इकनॉमिक सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाएं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। ऐसा नहीं कि इमारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, इमारत तमाम लोगों के लिए काम करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके बेनिफिशरीज़ जो हैं वो बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में फोकस है। अमीर शरीयत का कहना है कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में इमारत ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कायम कर सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हम सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं। इमारत जहां भाईचारा को मजबूत करने पर जोर देता है, वहीं बगैर किसी भेदभाव के हम सभी समाज के कल्याण की बात करते हैं।